दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मैनेजर और लीडर के बीच के डिफरेंस को। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजर कौन होता है। मैनेजर जिसको हम प्रबंधक बोल सकते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंप्लीट जो प्रबंधक करने वाला होता है उसको बोला जाता है मैनेजर। अब कंप्लीट प्रबंध किसका करेगा? उसके जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनको प्रॉपरली वर्क असाइन करना, उनको प्रॉपर डायरेक्शन देना, ये सभी काम होगा मैनेजर का। बेसिक जो एक गोल होती है उस गोल को कंप्लीट करना ही, उस गोल को पूरा करना ही उस मैनेजर का काम होता है। जबकि दूसरी तरफ लीडर कौन होता है? लीडर जो किसी ग्रुप का नेतृत्व करता होता है, यानी नेतृत्व करने वाला ही लीडर कहलाता है। इसीलिए एक लीडर जो होता है वो कभी भी मैनेजर नहीं बन सकता, जबकि एक मैनेजर भी लीडर भी बन सकता है। तो यहाँ पे कंप्लीटली इस वीडियो में हम समझेंगे इस मैनेजर और लीडर के बीच के डिफरेंस को, कि क्या क्या उनके बीच की असमानताएं होती हैं, क्या क्या उनके बीच का डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लीडर के बारे में, उसके पैरेलल में दूसरी तरफ हम बात करेंगे मैनेजर के डिफरेंस को। तो बात करते हैं लीडर कौन होता है। लीडर वो बंदा होता है जिसके खुद के अपने फॉलोअर्स होते हैं। इट मींस जो ग्रुप होता है उस ग्रुप के जो पीपल्स होते हैं वो उस लीडर को फॉलो करते हैं, यानी उसके ग्रुप के फैंस होते हैं, उसके चाहने वाले होते हैं लीडर के, और वही उसके फॉलोअर कहलाते हैं। जबकि दूसरी तरफ मैनेजर होता है, मैनेजर के भी फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन फॉलोअर कौन होते हैं? उसके फॉलोअर होते हैं सबऑर्डिनेट्स। इट मींस जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं वही उनके फॉलोअर्स हैं। अब फॉलोअर से मीनिंग वहां से डायरेक्शन आएगी टॉप लेवल से, मैनेजर से, उस डायरेक्शन को कंप्लीटली सभी सबऑर्डिनेट्स फॉलो करेंगे। लेकिन जो लीडर होगा वो एक प्रकार से डायरेक्शन नहीं देगा। वो डायरेक्शन किस प्रकार की होंगी उसकी? इस प्रकार की होंगी जैसे किसी कोई बड़ा भाई किसी अपने छोटे भाई को बताता है कि आप ये काम इस प्रकार से कर लीजिए, तो इसीलिए वो लीडर होता है। जबकि दूसरी तरफ वाला मैनेजर होता है जिसका आदेश होता है, यहाँ पर लीडर का आदेश नहीं होता है। दूसरी तरफ दूसरे पॉइंट पे बात करें तो जो लीडर होता है उसका मेन एम होता है कि जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके फैंस हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनकी नीड्स को कंप्लीट करना, उनकी नीड्स को पूरा करना ही उस लीडर का अपना वर्क होता है। तो उसके जो भी एम्प्लॉयज होंगे या उसके जो भी बात करें ग्रुप के मेंबर्स होंगे, जो फॉलोअर्स होंगे, उन सभी को जो काम करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट, ये जरूरी नहीं है कि काम करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए वही वो प्रोवाइड करे। इसके अलावा बहुत बार ऐसा भी होगा जब एक लीडर से जो भी उसके एम्प्लॉयज होंगे, जो भी उसके फॉलोअर्स होंगे, जो भी उसके चाहने वाले होंगे, वो ये रिक्वायरमेंट करेंगे कि मुझे आज छुट्टी चाहिए, तो वो छुट्टी के लिए भी कोशिश करेंगे, कई बार कुछ एडजस्टमेंट्स भी करेगा। तो ये लीडर जो है वो कुछ इस प्रकार का रोल अदा करेगा जैसे उनका बड़ा भाई है। जबकि एक जो मैनेजर होगा उसका मेन एम होगा जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन गोल्स हैं जिनको अचीव करना है उनको मीट करवाना, उन गोल्स को अचीव करने के लिए उस टारगेट की तरफ कदम बढ़ाना, केवल यही मेन उद्देश्य होता है इस मैनेजर का। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, लीडर जो है ही विल डेवलप, वो डेवलप करेगा गोल अचीविंग प्रोसेस। गोल को अचीव करने का जो प्रोसेस है उसको डेवलप करेगा यहाँ पे लीडर। इट मींस अपने जो फॉलोअर्स होंगे उनमें गोल अचीविंग प्रोसेस को डेवलप करने की जो काबिलियत है वो यहाँ पे लीडर प्रोवाइड करेगा। जबकि दूसरी तरफ मैनेजर जो है वो क्या करेगा? जो गोल अचीव करने का जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करेगा। उसको मेंटेन करने से मीनिंग है कि उसको ऑर्गेनाइज करेगा, उसको एक प्रकार से संभालेगा, कंटिन्यूअसली एक सीक्वेंस में रनिंग में वो चलता रहे। जबकि यहां पे ये कर रहा है, ये उसको डेवलप करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लीडर का, सभी जो लीडर्स हैं वो मैनेजर्स नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे सभी अपने सबऑर्डिनेट्स को, सभी अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड करते हैं। उसके फॉलोअर्स होते हैं, उनकी कमियां भी उनको समझनी होती है, उनकी अच्छाइयां भी उनको समझनी होती है, उनके साथ बहुत अच्छे प्रकार से व्यवहार के साथ में चलना पड़ता है लीडर को। लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं, सभी जो मैनेजर्स होते हैं वो लीडर्स हो सकते हैं, क्योंकि वो वहां पे लीड भी कर सकते हैं टीम को, प्लस में डायरेक्शन भी दे सकते हैं, आदेश भी दे सकते हैं। तो ये मैनेजर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लीडर्स का रिस्क टेकर। लीडर जो होते हैं वो रिस्क टेकर भी हो सकते हैं। जो भी काम होगा उसमें अपना कुछ रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेकर के उस काम को बहुत अच्छे ढंग से वो कर सकते हैं, या नया कोई भी प्रोसेस अप्लाई करने में वो हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं वो रिस्क को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं, वो चाहते हैं कि जो काम है वो पर्टिकुलरली उसी वे में चलता रहे और बहुत आसानी से वो पूरा हो जाए। यदि हम रिस्क लेंगे तो कोई ना कोई वहां पे फेलियर होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे
क्योंकि जो गोल अचीविंग करने का जो मेन प्रोसेस है वो यहाँ पे मैनेजर के हाथ में है। वही डायरेक्शन देता है, वही सभी चीजें प्रोवाइड करता है। लेकिन जो लीडर होता है उसके पास तो केवल एक ग्रुप होगा, तो उस ग्रुप में जो चीजें हैं, जो उस ग्रुप को गोल अचीव करनी है, तो उसमें वो क्या कर सकता है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन का भार तो होता नहीं, इसलिए वो क्या कर सकता है कि रिस्क ले सकता है। तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी लीडर के अंदर होती है, जबकि जो मैनेजर है वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि रिस्क को अवॉइड करना। अगला जो पॉइंट है वो है बिल्ड रिलेशनशिप। बिल्ड रिलेशनशिप से मीनिंग क्या है? एक लीडर जो है वो अपने फॉलोअर्स के साथ में आपसी संबंध बनाता है। अब आपसी संबंध किस प्रकार से बनाता है? क्योंकि वो उसकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने की मदद करता है, उनको पूरा करने में वो हेल्प करता है। अब जब नीड्स को हेल्प करने में, नीड्स को फुलफिल करने में हेल्प करेगा तो उससे उसके संबंध बनेंगे। जबकि जो मैनेजर होते हैं वो हमेशा अवॉइड करते हैं उन सभी चीजों को अवॉइड करते हैं जो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग होती है, क्योंकि उनका बेसिक एम क्या होता है? गोल को अचीव करना, टारगेट को अचीव करना, वो टारगेट फुलफिल करना जिसको वो लेकर के चले थे, केवल उसी के ऊपर वो फोकस करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इनके बीच का। लास्ट पॉइंट है आस्क क्वेश्चंस। यहाँ पे जो लीडर होते हैं वो लीडर हमेशा क्वेश्चन करते हैं, अपने मैनेजर के पास क्वेश्चन कर सकते हैं। वो कभी भी डायरेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि जो मैनेजर होता है वो हमेशा सबऑर्डिनेट्स का एक हेड है। तो सबऑर्डिनेट्स का हेड है तो हमेशा मैनेजर क्या करेगा? डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। जबकि जो लीडर होगा वो हमेशा क्वेश्चन ही पूछेगा, किस काम को मैं किस प्रकार से करूं, या इस चीज को मैं किस प्रकार से करूं, आप अपनी कोई डायरेक्शन दीजिए। तो उसके क्वेश्चंस होंगे हमेशा, वो कभी भी डायरेक्शन नहीं देगा। वो अपने जो फॉलोअर्स होंगे उनको भी वो डायरेक्शन नहीं देगा, एक प्रकार की गाइडेंस देगा, एक प्रकार की ऐसी गाइडेंस देगा जिससे वो अपने काम को फुलफिल कर सकें। तो ये डिफरेंस होता है मैनेजर और लीडर के बीच में। मैं आशा करता हूं आपको कुछ समझ में आए होंगे, कुछ मेन पॉइंट्स, क्योंकि एक जो मैनेजर है वो हमेशा किसी चीज को ऑर्गेनाइज करता है, जबकि एक जो लीडर है वो अपने फॉलोअर्स बनाता है और उन्हीं के साथ में किसी काम को वो कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो ये इस पॉइंट से आप और अच्छे से समझ गए होंगे कि मैनेजर और लीडर के बीच का क्या डिफरेंस है। थैंक यू दोस्तों।